पुनीत है। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले न्यूज 18 के खबर के बड़े असर की करते हैं बात। तो अस्पताल में पार्टी का मामला जो है न्यूज 18 ने खबर दिखाई और खबर का असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एक्शन में सिविल सर्जन नजर आए। 5 कर्मचारियों को नोटिस भेज दिया गया और नोटिस भेजकर इन कर्मचारियों से जवाब तलब कर लिया गया। जवाब मांगा गया है। अस्पताल में पार्टी का वीडियो दरअसल वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी क्योंकि अस्पताल इलाज करने की जगह, लेकिन यहां पर तो पार्टी चल रही थी और अस्पताल में पार्टी के मामले में अब जवाब मांग लिया गया है। कर्मचारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। कुल 5 कर्मचारियों को सिविल सर्जन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। इसका वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद एक्शन नजर आ रहा है। डॉक्टर और जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उन्हें समय पर उपचार किया गया है। उसमें एक मरीज प्राइवेट अस्पताल से रिफर होकर आया था 20 दिन पहले की से उसको प्राइवेट में इलाज करा रहा था, उसके बाद यहाँ रिफर गया था। दूसरा आया था सिर में चोट लगे हुआ, उसको तत्काल ट्रीटिंग डॉक्टर ने उसको भर्ती किया है, जिसका इलाज अभी भी अपने अस्पताल में चल रहा है। समयावधि के पश्चात लंच टाइम में अपने ड्यूटी कक्ष में उपस्थित होकर अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड नाश्ता वगैरह कर रहे थे। उसी समय किसी ने वीडियो बनाया और उसको कोरिलेट कर दिया कि इस समय पे डॉक्टरों मरीज का उपचार नहीं हुआ। मरीज का उपचार तुरंत किया गया है ड्यूटी डॉक्टर द्वारा। जश्न का माहौल है, बर्थडे पार्टी चल रही है, केक काटा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बर्थडे पार्टी मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल के कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मनाए तो सवाल उठते हैं। ये बर्थडे पार्टी अस्पताल में ही मनाई जा रही है। तस्वीरें दुर्ग जिला अस्पताल की हैं। अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मना रहे थे। मरीज दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन इनका इलाज करने की बजाय अस्पताल के कर्मचारी पार्टी में बिजी थे। ट्रॉमा यूनिट में गंभीर मरीज आते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मरीज बेड पर पड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो दूर, यहाँ स्वास्थ्य कर्मी तक मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी तो पार्टी चल रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है। अस्पताल को इन्होंने क्लब बना दिया है, जहाँ ये ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए आते हैं। जिला अस्पताल का ये हाल हैरान करता है। आखिर अस्पताल में इन्हें पार्टी करने की इजाजत किसने दी? पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और अस्पताल की पोल खुल गई है। अब देखना यह है कि ड्यूटी छोड़कर अस्पताल में पार्टी कर रहे इन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दुर्ग से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, इसमें सिविल सर्जन को हमने सुना जो प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, वो नोटिस देने की बात तो अलग, वो तो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था। बिल्कुल पुनीत, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है उसके बाद में तो अफसरों की जो है वो सफाई ही आती है और जब उनका ही स्टाफ हो तो निश्चित रूप से उनको बचाने का कार्य तो होता ही है। इस पूरी खबर का महत्वपूर्ण पहलू ये था कि जो मरीज थे उनको इलाज मिलना था जो नहीं मिल पाया था। यही वायरल वीडियो में भी था और इसी को लेकर न्यूज 18 ने खबर को दिखाया था कि ताकि लोगों से के स्वास्थ्य जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। इसको संज्ञान में सीएस ने लिया है और सीएस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को नोटिस दिया है और उसके बाद में जवाब भी मांगा गया है। लेकिन स्पष्टीकरण देते ये नजर आ रहे हैं, इसमें ये कहना है कि जो मरीज जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनको समय पर इलाज दिया गया है, लेकिन जो पार्टी मनाई जा रही थी वो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो जो स्टाफ जो था वो जो है वो कंप्यूटर स्टाफ था और वो वहां पर जो है ये लोग लंच कर रहे थे और ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वीडियो में पूछा जा रहा था कि वो पूरा मामला क्या है तो वो स्वयं बताते हुए नजर आ रहे थे कि बर्थडे वो मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला था, इसको संज्ञान में लिया गया है। अभी सीएस ने जवाब मांगा है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस मामले में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जब इस तरह की घटना की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो, ऐसा प्रयास किया जाना बेहद आवश्यक है। जी बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। अब देखना हो क्या एक्शन इस मामले में होता है। इस वक्त की बड़ी खबर वैसे आपको बता दें, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है,
CGPSC भर्ती मामले में सीबीआई की जांच जो है अब चल रही है और शुरू हो चुकी है। तत्कालीन चेयरमैन पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। तत्कालीन चेयरमैन, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के आवास पर जांच हुई है। 2020 से 2022 तक की जो परीक्षाएं हैं इनमें गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और तत्कालीन चेयरमैन पर सी के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी और मामला दर्ज करना भी अब सीबीआई के द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और ये जानकारी जो है ये CGPSC भर्ती घोटाले के मामले को लेकर निकलकर सामने आ रही है कि मामला अब दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा आगे किस प्रकार से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती है। लेकिन फिलहाल ये मामला दर्ज हो चुका है और अपने आप में बड़ी खबर क्योंकि तत्कालीन चेयरमैन पर सीबीआई ने ये केस दर्ज किया है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। युगल, जानकारी दीजिए पूरे मामले की। पुनीत, देखिए 2020 से लेकर के 2022 के बीच जो परीक्षाएं हुई थी PSC की, तो उस पर जो गंभीर आरोप लगे थे, गड़बड़ी का जो मामला आया था और अब चूंकि सीबीआई ने इस जांच का जुम्मा और कमान है वो संभाल लिया है और आज CGPSC के जो तत्कालीन अध्यक्ष है कामन सिंह सोनवानी और तत्कालीन सचिव के घर आज दबिश दी है और कई ठिकानों पर दबिश दे करके तमाम जो दस्तावेज है वो सबूत है वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो परीक्षार्थी रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में जिन्होंने हिस्सा लिया उनका कहना था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि नियमों को ताक में रखकर अपने लोगों को ये जो नौकरी है वो दी गई है और उसमें कई जो अधिकारी हैं उनके परिजन भी हैं। तो फिलहाल इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में गाहे बगाहे राजनीति होती रही है और अभी भी जब अब कार्रवाई चल रही है तो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी सामने आ रही है। तो देखने होगा कि आगे सीबीआई की जांच में किस तरह के ये खुलासे होते हैं। लेकिन ये तय है कि राज्य सरकार ने सीबीआई को जिम्मा जब जांच का सौंपा है तो अब उस पर कार्रवाई भी हो रही है और आने वाले समय में आरोपियों को जो हो सकता है कि जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जिस बात का जिक्र कर रहे थे युगल के CGPSC घोटाले की सीबीआई जांच पर सियासत तेज हो रही है, यही नजर भी आ रहा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है कांग्रेस सरकार में युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया और CGPSC में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच चल रही है। सीबीआई जांच पर चरण दास महंत जो है उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि जांच हो रही है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है। CGPSC का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग खासतौर से युवा वर्ग के अंदर पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में तो होना भी। कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसको हम लोग सामने लाएंगे और पक्ष के साथ लड़ के बताएंगे कि यहाँ शांति का टापू है, शांति बना रहे, इसके लिए हम आपका पूरा साथ देंगे। इधर बलरामपुर में पुलिसकर्मी का घूस लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रक ड्राइवरों से खुलेआम पैसा लेने का यह वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो के सामने आने के बाद तातापानी पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पैसे लेते हुए वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान भी ले लिया है और जांच के बाद उन्होंने कहा है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो अभी प्राप्त हुआ है जिसमें हेड कांस्टेबल पैसा लेते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ले रहा है, जिसमें जांच की जाएगी। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो से प्रतीत हो रहा है ऐसा कि तातापानी चौकी क्षेत्र का मामला है ये। जांच के बाद स्पष्ट और हो जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी। इधर कोंडागांव में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग की गई थी और सर्चिंग के दौरान जवानों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। धनोरा क्षेत्र के जबकसा पहाड़ी में नक्सलियों ने ऐसे विस्फोटक को छिपा कर रखा था। बरामद सामान में कुकर, IED बम, तीर बम, बारूद समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान भी यहां से बरामद हो चुका है।
और सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जंगल में बने नक्सली स्मारक को जवानों ने यहां ध्वस्त कर दिया है। सर्चिंग पर निकले थे हमारे जवान और उन्होंने इस नक्सली स्मारक को गिरा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। नक्सली स्मारक को पुलिस और डीआरजी के जवानों ने गिराया। सुकमा जिले के पालोनी गांव में यह स्मारक बनाया गया था। जंगल में नक्सली स्मारक बना हुआ था। ग्रामीणों की मौजूदगी में जवानों ने इस नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं बलरामपुर की बात करेंगे, जहां पर उद्यानिकी विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां लाखों रुपए की एक्सपायर दवा कचरे के ढेर में मिली है। किसानों को यह दवा बांटी ही नहीं गई। लाखों रुपए की दवा एक्सपायर हो गई, तारीख इसकी निकल गई और कचरे में दवाओं को फेंक दिया गया। अब इसका समय पर डिस्पोज भी नहीं किया गया। उद्यानिकी विभाग की नर्सरी में यह एक्सपायर दवा मिलेगी, जबकि अगर इसका सही समय पर इस्तेमाल होता तो काफी फायदा किसानों को हो सकता था। और बड़ी मात्रा में ये ऐसे ही एक्सपायर होकर ऐसे ही पटकती है। वाइड्रफ नगर के कैलाशपुर में उद्यानिकी विभाग की नर्सरी है। इधर कांकेर से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला और यहां पर आकाशीय बिजली गिरने से किसान की जान चली गई। गाज गिरने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम कर रहा था किसान, तभी यह हादसा पेश आया। मुड़धोबा गांव की यह घटना बताई जा रही है। वहीं अंबिकापुर से खबर आपको बता देते हैं, बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल की छत का प्लास्टर ही गिर गया और ये जो हादसा पेश आया प्लास्टर गिरने का, इसमें महिला आरएचओ घायल हो गई। महिला आरएचओ की अधिकारियों से गुहार है कि जर्जर अस्पताल को ठीक कराया जाए। उन्होंने गुहार की। इधर बिलासपुर में आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से वसूली के मामले में कार्रवाई हुई है और इस मामले में 5 अस्पतालों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 12 से ज्यादा अस्पताल जांच के दायरे में भी आ गए हैं। एक अस्पताल पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों से यह पैसा लेने का काम कर रहे थे और ये शिकायत पहुंच गई। शिकायतों के आधार पर जांच की गई और जांच में ये शिकायत सही पाई गई। अस्पतालों के नाम भी आपको बता देते हैं, आरबी हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल और श्री मंगल हॉस्पिटल। इन चारों अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं अंबिकापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर आबकारी विभाग की टीम को लोगों ने सड़क पर घेर लिया। आबकारी विभाग की टीम को लोगों ने घेर लिया। महुआ शराब के लिए छापा मारने के लिए टीम ये पहुंची हुई थी और आबकारी विभाग पर आरोप लगाया गया कि 10,000 रुपए की रिश्वत ली गई। आबकारी टीम और लोगों में जमकर बहस भी इस दौरान हो गई और बहस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मणिपुर थाना क्षेत्र के मठ पारा वार्ड की यह घटना है। देखिए क्या कुछ चल रहा है। मैं बोला हूं थोड़ा बहुत, मैं बोला हूं का बोलिए तो कहीं कोई बोला हूं तो तुम लोग का पूरा ना। इधर कोंडागांव से खबर है, जहां पर लापता महिलाएं और बच्चे बरामद कर लिए गए। 18 जून से 2 महिला और 4 बच्चे लापता बताए जा रहे थे और इनको सीहोर के सुजालपुर से बरामद किया गया। केशकाल पुलिस ने इनकी बरामदगी की है। अब ये यहां कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंचे, कौन इनको लेके गया, ये तमाम बातें जांच का विषय है। जगदलपुर से खबर, जहां पर एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी। 108 सेवा के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक महिला और नवजात की जान बचा ली। बीच रास्ते में एम्बुलेंस में ही प्रसव महिला को हो गया। अब मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय एम्बुलेंस में ही बच्चे को महिला ने जन्म दिया और दोनों जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
वहीं दुर्ग में दिन दहाड़े युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पुरानी रंजिश को लेकर यह वारदात अंजाम दी गई है। आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं कवर्धा की बात करेंगे। ढाबा संचालक से मारपीट का वीडियो सामने आया। बीजेपी के युवा नेता पर मारपीट का आरोप लगाए और रिपोर्ट नहीं लिखने पर ढाबा संचालक ने थाने में हंगामा भी खड़ा कर दिया। मौके की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद ये ढाबा संचालक नाराज हुआ। इधर रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर कारोबारी पर फायरिंग के मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन कर दिया गया है। फायरिंग के बाद ट्रेन से आरोपी दिल्ली भागे हैं। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है कि काम करना है तो रंगदारी तो देनी होगी। मलेशिया में मौजूद मयंक सिंह ने इस घटना की जिम्मेदारी भी ली है। बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिंसा और आगजनी के मामले में और गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस ने एक शिक्षक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर लोगों को बुलाने का आरोप है। अब तक इस मामले में 163 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। और गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मैनपुर के तत्कालीन बीएमओ की गिरफ्तारी कर ली गई। बीएमओ के 3 सहयोगियों को भी पकड़ा गया है। 3 करोड़ के गबन के मामले में यह कार्रवाई हुई है और कर्मचारियों के नाम पर यह रकम निकाली गई थी। नकली फाइल बनाकर 3 करोड़ का गबन कर लिया गया था। अब इस मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। वहीं जशपुर से बड़ी खबर, कार से भारी मात्रा में नशीला सिरप जब्त किया गया। 117 नशीली सिरप बरामद की गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पत्थलगांव इलाके की घटना। मिली थी कि तमता के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के तमता के पहाड़ी के पास में यज्ञदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्ति, जो कि कोरेक्स की नशीली दवाई का काम करता है, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एक घेराबंदी की पार्टी लगाई गई थी। और वहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो जहां पर राजनांदगांव की बात करेंगे, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। खैरागढ़ में सड़कों से अवैध निर्माण जो है वो हटा दिया गया है। अवैध 3 मंजिला इमारत को भी गिरा दिया गया। नोटिस के बाद कार्रवाई। सूरजपुर में दंतैल हाथी की दहशत देखने को मिली। दल से बिछड़ा दंतैल हाथी रिहायशी क्षेत्र में पहुंचा। स्कूल की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। रात भर वनकर्मी मुनादी करते रहे। मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। बरसात के आते ही प्रकृति की सुंदरता में मानो 4 चांद लग गए हों। गरियाबंद के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल घटारानी में मौजूद वाटरफॉल अपने शबाब पर है। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां देखने वाटरफॉल आ रहे हैं। मां घटारानी के मंदिर में भक्तों का तांता है। दूसरी तरफ वाटरफॉल पर्यटकों का मन है। आइए अब देखते हैं टॉप 20 खबरों।